दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने सीड थेरेपी के बारे में सुना होगा। सीड थेरेपी मतलब कि बीज जो हैं, जो हम अपने खाने के माध्यम में अपने शामिल करते हैं और जिनकी वजह से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। और क्या कुछ सही तरीका होना चाहिए, क्या किस बीज से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, यही एक्चुअली होता है सीड थेरेपी। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों के मौसम में अगर बीजों को अपने रूटीन में शामिल किया जाए तो इनकी वजह से हमें जो मिलने वाले फायदे हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं 4 ऐसे बीजों के बारे में जिन्हें अगर हम अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो हमें बहुत सारा फायदा मिलता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इस सीड थेरेपी से, इस बीजों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों को पहुंचाना चाहते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये डेफिनेटली एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा और साथ के साथ जब आप इसे शामिल करना शुरू करेंगे अपने रूटीन में तो आपको रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आने वाले हैं। तो देर नहीं करता हूँ, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि छोटा सा बीज जो होता है ना, वो अपने अंदर बहुत बड़ा वृक्ष, एक बहुत बड़ा जो पेड़ होता है उसे समाये हुए होता है। और बीज के अंदर ही वो ताकत होती है कि अगर उसे सही पोषण मिल जाए तो वो अपने जैसे बहुत सारे बीजों को पैदा भी कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से बीजों को जब हम अपने रूटीन में खाना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो बहुत सारे पोषक तत्व बहुत ज्यादा सूक्ष्मतम मात्रा में होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जाकर के वो काफी बड़ी मात्रा में बन जाते हैं। इसका फायदा हम उठा सकते हैं। गर्मियों के मौसम के अंदर विशेषकर बीजों को किस तरीके से खाना चाहिए, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो गर्मियों के अंदर अगर आप ये जो 4 बीज मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आप इन्हें भिगो करके खाएंगे। जब आप इन बीजों को भिगो करके खाते हैं तो इनके अंदर जो हीट होती है उस हीट को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। और काफी हद तक जब हम इसकी हीट को रिड्यूस कर देते हैं तो इसकी वजह से मिलने वाले जो फायदे होते हैं वो काफी गुना बढ़ जाते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, भिगोया किसके अंदर जाए। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जो 4 महीने हैं, इसके अंदर जब आप बीजों को भिगो रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि मिट्टी के किसी बर्तन में आप इसे भिगोए। मिट्टी का एक छोटा सा आप मटकी जैसा कुछ ले लीजिए या फिर कुल्हड़ जैसा भी आजकल मिल जाते हैं बहुत इजीली, मिट्टी का बना हुआ वो ले लीजिए, या फिर जो बड़े दीपक रहते हैं उनके अंदर भी आप इसे भिगो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका बीज है उसकी पूरी की पूरी हीट रिड्यूस हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो नंबर 1 जो बीज है वो कौन सा हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, तो यहां पर आता है अल्फा अल्फा सीड्स। अल्फा अल्फा के जो बीज होते हैं बहुत इजीली किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं। अगर पंसारी की दुकान पे आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप Amazon या फ्लिपकार्ट से इसे मंगवा सकते हैं। अल्फा अल्फा के बीज आपको 4 मेजर बेनिफिट्स करके देते हैं। नंबर 1, ये आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का जो लौह तत्व है उसकी अगर कमी है तो उसको बढ़ाने में आपको मदद करता है। और हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से क्या होता है, वीकनेस आती है, हमें बहुत बार चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये सभी लक्षणों में आपको बहुत अच्छा फायदा देता है। नंबर 2, अल्फा अल्फा का जो बीज होता है इसके अंदर कैराटिन प्रोटीन होता है। कैराटिन प्रोटीन से हमारा बाल बनता है, कैराटिन प्रोटीन से हमारी त्वचा बनती है, कैराटिन प्रोटीन से हमारे नेल्स बनते हैं। तो अगर आप अपनी नेल्स को, अपनी स्किन को, अपने बालों को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो भी आपको अल्फा अल्फा के बीजों को बहुत अच्छे से अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। नंबर 3 जो बेनिफिट आता है वो ये, इसके अंदर विटामिन B6 और विटामिन B12, इन दोनों की मात्रा भी बहुत होती है। अगर आप इसे भिगो करके खाते हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर को जो कमजोरी का अनुभव हो रहा होता है वो भी काफी हद तक दूर किया जा सकता है। और नंबर 4 इसका बेनिफिट आता है कि इसमें फाइबर बहुत है, और फाइबर बहुत होने से क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आपका जो पेट साफ नहीं होता या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, बब्स की प्रॉब्लम रहती है, फिर फार्ट्स की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी आपको काफी अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तब आपको खाना कितना है, 4 चम्मच, 4 जो खाना खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो आप रात को भिगो दीजिए,
अच्छे से बराबर मात्रा के अंदर पानी डाल करके, और जब ये रात भर भीग जाए तो सुबह आप इसका पानी निकाल दीजिए। इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ आप टमाटर डालिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और ये आपके नाश्ते में खाने के लिए तैयार है। इस तरीके से जब आप अल्फा अल्फा सीड्स को शामिल करेंगे तो आपको जो मैंने बेनिफिट्स बताए वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो बीज हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए वो है मेलन सीड, मतलब कि खरबूजे का बीज, जिसको मगज के बीज भी कहा जाता है। इसके अंदर अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो मैग्नीशियम बहुत होता है, और ये मैग्नीशियम बहुत होने की वजह से हमारी जो बोन्स है उसको बहुत ज्यादा ताकत देता है, जिसकी वजह से हमारी बोन डेंसिटी जो एज बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है और हमारी बोन्स में पोरोसिटी आ जाती है, मतलब कि खोखलापन आ जाता है, उसको बेहतर बनाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरे अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके अंदर गुड फैट होता है, और ये गुड फैट होने की वजह से आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसे बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि हार्ट के अंदर दो ही तरह के कोलेस्ट्रॉल है, या तो गुड फैट है या फिर बैड फैट है। तो गुड फैट अगर हो जाएगा आपकी डाइट में शामिल तो अपने आप जो बैड फैट है वो साइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। नंबर 3 अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपकी स्किन को इंटरनल नरिशमेंट देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये ट्रेस एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स आपकी त्वचा तक पहुंचकर आपकी त्वचा की जो हेल्थ है उसको इंप्रोवाइज करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा में चमक आती है, आपकी त्वचा की जो इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज होती है, और आपकी स्किन के अंदर जो लॉन्ग टर्म में आप डेप्रिसिएशन देख रहे थे वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। नंबर 4 अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपका जो ब्रेन हेल्थ है, जो याददाश्त है, उसको भी बेहतर बनाने में मदद करता है, और इसी वजह से इसको मगज का बीज भी कहा जाता है। तो मगज का बीज कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है उसको भी इम्प्रोवाइज करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो रिजुविनेट होती है, और ब्रेन भी साथ के साथ में रिजुविनेट करना शुरू कर देता है। नंबर 3 पर जो बीज आता है दोस्तों वो आता है पंपकिन सीड, मतलब कि कद्दू के बीज, और कद्दू के बीज के अंदर जिंक बहुत होता है, और ये जिंक क्या करता है, ये जिंक हमारे बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, आपकी स्कैल्प कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके बालों का झड़ना का प्रॉब्लम है, या फिर बाल बीच बीच में से टूट जाता है जिसको हेयर ब्रेकेज कहा जाता है, तो भी आपको पंपकिन सीड्स अपने रूटीन में जरूर शामिल करनी चाहिए। नंबर 2, ये आपकी स्किन को अंदर से नरिशमेंट देता है। जैसे मेलन सीड के अंदर बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी बहुत सारे सूक्ष्मतम मात्रा में पाए जाने वाले ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको बहुत अच्छी जो स्किन में आपको शाइन चाहिए, स्किन में जो वाइब्रेंसी आपको चाहिए वो आपको देने में मदद करता है। नंबर 3 अगर बात करें तो ये जो मेल्स है, मेल्स में जो प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम हो जाता है एक एज बढ़ने के साथ साथ, उस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में भी काफी हेल्प करता है, और जिंक होने की वजह से ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को भी काफी अच्छे लेवल तक लेकर के जाता है। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फाइबर बहुत होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी अच्छा होता है, और आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है तो आपका खाना जो आप खा रहे हो या जो भी आप पोषक तत्व अपनी बॉडी को दे रहे हो वो काफी अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है पंपकिन सीड्स के बेनिफिट्स। अब सवाल ये आएगा कि मेलन सीड्स को और पंपकिन सीड्स को खाया कैसे जाए, तो इसका 1 चम्मच सफिशिएंट होता है, जो खाना खाने वाला चम्मच होता है वो। लेकिन आप जब भी इसे खा रहे हैं रोज रात को आप इसे भिगो देंगे, सुबह आप इसे खाएंगे, और भिगोने का तरीका मैंने आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन में आप इसको भिगोइए ताकि आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट्स है वो इससे मिल सके। नंबर 4 जो बीज आता है दोस्तों वो आता है सनफ्लावर सीड, और सनफ्लावर सीड एंटी एजिंग सीड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर होती है बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस इन्फ्लेमेशन को काफी हद तक कंट्रोल करने में सनफ्लावर सीड जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। और एक सर्टेन एज के बाद में इन्फ्लेमेशन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए हमेशा अगर 25 साल के अगर ऊपर आप हो चुके हैं तो हमेशा आपको सनफ्लावर सीड्स को अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। सनफ्लावर सीड्स को 2 स्पून आपको खाना चाहिए, तो रोज रात को सोने से पहले आप 2 टेबल स्पून भिगो देंगे, और सुबह आप इसे पानी निकाल करके आप इसे खाएंगे ताकि आपको अच्छे बेनिफिट्स जो मिल सके। अगर सनफ्लावर सीड
बीज के दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ई होता है, और विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है, हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखता है, हमारे बालों को लुब्रिकेशन देता है, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल जो जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन की जरूरत होती है वो काफी हद तक पूरी हो जाती है। नंबर 3, इसके अंदर फाइबर बहुत होता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और हमारा बॉडी जो है वो काफी हद तक पोषक तत्वों को अपनी इजीली एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये 4 बीज हैं जो हमें अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 1 अल्फा सीड्स, नंबर 2 पे मैंने बताया मेलन सीड, नंबर 3 पे पंपकिन सीड और नंबर 4 पर आपको बताया सनफ्लावर सीड्स। तो इन 4 महीने मतलब मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इन 4 महीने आप इसको मेरे बताए तरीके से खाइए, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बट लास्ट में एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं कि जब भी आप बीजों को खाने के लिए खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें, हमेशा बेस्ट क्वालिटी का खरीदें। कपड़ा चाहे आप 500 रुपए मीटर की जगह पे 300 रुपए मीटर वाला पहन लें, क्योंकि उसका काम है आपके शरीर को ढकना, लेकिन जो खाना हम खाते हैं वो शरीर के अंदर जाता है और अंदर जाकर के बाहर उसका रिफ्लेक्शन इनर हेल्थ और आउटर हेल्थ के तौर पर हमें मिलता है। तो खाने की चीजों की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं अभी आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बेहतरीन सीड्स लेने के लिए लिंक्स दे दूंगा ताकि आप उन्हें परचेज कर सके, आप उन्हें ट्राई कर सके। आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। इसी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर से लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बहुत सारा शुक्रिया।